नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाने वाले हैं। यानी बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होने वाली है। दरअसल आज यानी बुधवार को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। यानी बिहार में नीतीश कुमार अपनों के ही दिए गए घाव से टेंशन में है, जिसके वजह से आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर रिलैक्स होने का टिप्स भी लेने वाले हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटा तो लिया है, पर गठबंधन की हर समस्या के समाधान की चाबी अपने पास रख ली है। नतीजतन निरंतर जदयू के रणनीतिकारों की दिल्ली दौरा जारी है। कुछ दिन पहले जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह गए थे और अब दिल्ली दौड़ की कतार में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। वहां इनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी। 2 दिवसीय दौरे में नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। दरअसल बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार तो बन गई है, पर सब कुछ 2005 की तरह स्मूथ नहीं चल रहा है। कुछ ही दिन पहले जदयू के पूर्व अध्यक्ष जो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह दिल्ली गए हुए थे, कुछ समस्याओं का समाधान लेकर आए थे। उनके जाने के पहले जदयू और बीजेपी के बीच गृह विभाग को लेकर टकराहट जारी थी। इस कारण शपथ लेने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अपना दूत बनाकर भेजा था और तब उन समस्याओं का निदान निकला और गृह जदयू के पास रहा और अन्य विभागों का भी बंटवारा हो गया। लेकिन इस बार राज्य के मुखिया यानी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बारे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि दिल्ली में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच होने वाली बैठक महज औपचारिक नहीं है, ये भी एक मिशन है जहां समस्याओं के पेच सुलझाए जाने हैं। राजनीतिक गलियारों में जिन पेच की चर्चा है वो अगर आपको बताएं तो सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की नजर कुछ बीजेपी विधायकों की तरफ भी है। नीतीश कुमार के अपने इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी सूचना आई है, इस मुद्दे पर वो बात करने वाले हैं। बीजेपी अपने मंत्रियों की सूची में अधिकांश नए चेहरे को ला रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अनुभवी लोग हो, जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, उन्हें फिर इस बार मौका दिया जाए। एनडीए में कुछ और दलों के जुड़े जाने के कारण सीट शेयरिंग में कुछ मुश्किल भी आ रही है। उसमें एक संख्या को लेकर तो है ही कि जदयू कितने सीटों पर किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। इस पेच में उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक जनता दल और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा द्वारा चिन्हित की गई सीटें हैं। इस पर अंतिम मुहर लगाना भी इस दौरे का कारण बताया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नए डिमांड ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी बार बार लालू प्रसाद यादव के ऑफर की बात कर नीतीश कुमार को परेशान जो है वो कर रहे हैं। फिर अगर आखिरी मुद्दे की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी खुद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक मुसीबत बन गए हैं। इनके विद्रोही तेवर से एनडीए की सरकार प्रश्नों के घेरे में आ गई है, तो साथ साथ विपक्ष के निशाने पर भी चढ़ गई है। हाल ही में चिराग पासवान ने न केवल 11 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया, बल्कि प्रभारियों के नाम घोषित कर नीतीश कुमार की परेशानी भी बढ़ा दी है। तो देखिए, ऐसे तमाम 5 मुद्दे हैं जिन पर कयास लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी 5 मुद्दों के वजह से नीतीश कुमार जिस टेंशन में जी रहे हैं, वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं तो शायद नीतीश कुमार रिलैक्स हो जाएंगे। यानी बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, भले ही जदयू के साथ बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन एनडीए में तमाम जितने भी दल शामिल है उनके बीच ही पेच गड़बड़ाता नजर आ रहा है, पेच फंसता नजर आ रहा है। और ये पेच फंसने का कारण है लोकसभा सीटों का बंटवारा। इसके पहले जब विभाग तय करने की बात थी, तब गृह विभाग को लेकर के बीजेपी और जदयू आमने सामने खड़ी थी
लेकिन फिर भी चीज़ों का मसला जो है वो हल होता है। हल होने के बाद गृह विभाग जदयू के हाथ आ जाता है और अन्य विभाग जो है वो उसकी बंटवारा कर दी जाती है। लेकिन अब जो पेच फंस रहा है वो है लोकसभा सीटों का बंटवारा, जिसमें जीतन राम मांझी भी सामने खड़े हैं, चिराग पासवान भी सामने खड़े हैं। अब जब एक बार पहले दूत बनकर ललन सिंह गए हुए थे तो मंत्रिमंडल यानी जो विभागों का बंटवारा हुआ वो समस्या हल की गई। और अब जब खुद बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो शायद लोकसभा सीटों के बंटवारा में जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ सके और नीतीश कुमार रिलैक्स होकर 2005 की तरह ही इस बार फिर से सरकार बना सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।